नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास से महाजनपद। तो आज हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि पहले इतिहास मतलब प्रारंभिक काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे कि वो जनपद और वर्तमान में वो किस राज्यों में आते हैं। तो ये सब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, अगर हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो लगभग अभी 2000 साल चल रहा है और 2020 मान के चलो, और छठी शताब्दी यानी 600 यानी 2600 वर्ष पहले की बात है। ये घटना घटी है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें मगध चलकर साम्राज्य बना। तो मगध एक ऐसा महाजनपद हुआ करता था जो क्या बना, साम्राज्य बना। बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय, ये याद रखना है हमें। और जैन साहित्य भगवती सूत्र, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य दोनों में 16 महाजनपदों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित है, भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट पहला जनपद आता है काशी। काशी जो है, काशी जो जनपद है वो वाराणसी, जो वर्तमान में वाराणसी या उसका समीपवर्ती जो क्षेत्र है वो काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। काशी की राजधानी को याद रखना है, वाराणसी, जो वरुणा एवं अस्सी नदियों के बीच में थी। तो वरुणा एवं अस्सी दो नदियाँ थीं, उनके बीच में कौन सी थी, वाराणसी राजधानी जो कि काशी की थी। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी और ये वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में थी। बस इतना याद रखना है। अब है जनपद नंबर 2 अंग। अंग जो है वो बिहार में था। तो बिहार का पहला ये अंग मान लेंगे हम। तो अंग का जो, अंग के अंतर्गत जो जिले आते थे वर्तमान में आते हैं भागलपुर, मुंगेर। तो भागलपुर और मुंगेर जो है वो अंग के अंतर्गत आते थे। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी और शासक इसका ब्रह्मदत्त हुआ करता था। ब्रह्मदत्त इसका शासक था। बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। तो बिंबिसार जो मगध का राजा था उसने क्या कर दिया, अंग को मगध में मिलाया था। तो अंग को याद रखना है। कौशल, कौशल जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था। कौशल महाजनपद, यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। इसकी राजधानी याद रखना है, श्रावस्ती। सरयू नदी जो है कौशल को 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती हुआ करती थी। और दूसरा है दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो कुशावती हुआ करती थी। तो दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। सहित महित, प्रसेनचित जो है वो कौशल का क्या था, शासक था। प्रसिद्ध शासक कौन था, प्रसेनजीत। अब है चौथा नंबर का महाजनपद फोर्थ महाजनपद था वत्स। वत्स जो था, वत्स के अंतर्गत अभी आधुनिक में इलाहाबाद और कौशाम्बी का जो एरिया था वो वत्स के अंतर्गत आता था। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, वत्स की राजधानी थी। अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अवंती ने क्या कर दिया था, अपने साम्राज्य में वत्स को मिला लिया था। अब बात करेंगे हम मगध की। तो नंबर 5 मगध। मगध जो है वो पटना और आसपास के जिलों में अवस्थित था। मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगिरी, यानी गिरिव्रज या राजगिरी थी, ये याद रखना है। और इसका जो सर्वप्रथम जो है मगध पर हर्यक वंश का शासन था। मगध के बारे में पढ़ेंगे आगे इतिहास में। वज्जी जो है ये 8 महाजनपदों, 8 राज्यों का संघ था। वज्जी कैसा था, वज्जी छठा जनपद था, महाजनपद वज्जी था जो कि 8 राज्यों का संघ था। ये गणतंत्र महाजनपद था, गणतंत्र, ठीक है, रिपब्लिक, ये याद रखना है, ये रिपब्लिक था। इसका एक प्रमुख संघ था लिच्छवी। लिच्छवी जो है इसका एक प्रमुख जन था वज्जी का। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। ये सब हमें याद रखना है। मल भी एक गणतंत्र महाजनपद था। तो 7वां महाजनपद था मल एक गणतंत्र था, रिपब्लिक था। और जो है
मल के अंतर्गत गोरखपुर और देवरिया जिले आता है। कुशीनगर जो है वो मल की राजधानी हुआ करती थी, कुशीनगर या कुशावती। आठवां महाजनपद है वत्स जो है ये आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में था। वत्स की राजधानी थी विराटनगर की राजधानी थी वत्स की। नवां महाजनपद है कुरु जो है वर्तमान हरियाणा, दिल्ली और मेरठ में अवस्थित था। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और दिल्ली का प्राचीन नाम था योगिनीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? योगिनीपुर। चेदी, तो 10वां महाजनपद था चेदी जो है वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती चेदी की राजधानी थी। 11वां महाजनपद था अस्मक था। यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी पोतना या पोटिल थी। ठीक है, तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक, ये हमें याद रखना है। अस्मक दक्षिण भारत का था और अस्मक की राजधानी पोतना या पोटिल थी। अब है 12वां महाजनपद था सूरसेन जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित था और मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है, तो मेगास्थनीज के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ाएंगे मेगास्थनीज के बारे में। सूरसेन जो है मौर्य वंश में मेगास्थनीज जो है दूत के रूप में आया था। मेगास्थनीज जो है इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आया कि जो इंडिका है, इंडिका एक ऐसी बुक है जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, मेगास्थनीज ने, इंडिका का राइटर कौन है? मेगास्थनीज। यहाँ से ये चीज़ चलता है पता। अवंती जो है मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास के क्षेत्र में मालवा में शामिल था। तो अवंती कहाँ शामिल था? मध्य प्रदेश व मालवा में। अवंती की 2 राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी भाग जो था वो महिष्मती थी। दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? महिष्मती। यानी अवंती की जो 2 राजधानी थी, एक थी उज्जैन, दूसरी महिष्मती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। तो मगध शासक शिशुनाग ने जो है मगध में मिलाया था अवंती को। 14वां महाजनपद था पांचाल के अंतर्गत रुहेलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद शामिल था। ठीक है, तो 14वां महाजनपद कौन था? पांचाल, जिसके अंतर्गत रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद था। पांचाल की भी 2 राजधानी थी। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र बरेली और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी काम्पिल्य। दक्षिणी पांचाल राजधानी थी काम्पिल्य। तो अहिच्छत्र और काम्पिल्य दोनों पांचाल की राजधानी थी। अब 15वां महाजनपद आता है गांधार 15वां महाजनपद है। ये पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान की रावलपिंडी, पेशावर, गांधार के अंतर्गत आते थे। गांधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला हुआ करती थी और पाणिनि यानी व्याकरणाचार्य जो है यहीं के निवासी थे। तो पाणिनि के बारे में ध्यान रखना कि तक्षशिला के थे। 16वां महाजनपद और अंतिम महाजनपद है कम्बोज। ये जो है पाकिस्तान में अवस्थित था, जिसमें राजौरी और हजारा आते थे। कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो कम्बोज किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।